अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर ओडीज़ एंड बर्नौली इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लीनियर ओडीज़ करेंगे और फिर उन लीनियर ओडीज़ की जो नॉन लीनियर फॉर्म होगी उसे हम बर्नौली इक्वेशन कहते हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले तो लीनियर ओडी होती क्या है हमारे पास, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इफ इट हैज़ द फॉलोइंग फॉर्म। और वो फॉर्म स्पेशल फॉर्म कौन सी है, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। यानी यहाँ पे आपके पास x के फंक्शंस हो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हो और राइट साइड पे प्योरली x के फंक्शंस हो, कोई y का वेरिएबल यहाँ पे इन्वॉल्व ना हो। तो इस फॉर्म की जो स्पेशल इक्वेशन होती है उसे हम कहते हैं लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे दो फॉर्म्स हैं, होमोजीनियस फॉर्म एंड नॉन होमोजीनियस फॉर्म। जो होमोजीनियस फॉर्म है वो तो इजी है, और वो कौन सी फॉर्म होती है कि अगर आपके पास वो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स, अगर ये क्यू ऑफ एक्स ज़ीरो हो जाए यहाँ पे, तो तब हम कहेंगे कि ये होमोजीनियस लीनियर ओडी है। यानी कि होमोजीनियस कौन सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जब आपके पास क्यू ऑफ एक्स ज़ीरो हो जाए, यानी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अगर इस फॉर्म के आपके पास इक्वेशन है तो ये इक्वेशन तो इजीली सॉल्वेबल है, सेपरेबल है। ये इक्वेशंस आप इजीली पहचान जाएंगे, इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करेंगे। यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस पी ऑफ एक्स वाई, वाई वेरिएबल को मूव करेंगे डी वाई के पास और डी एक्स को ले जाएंगे पी एक्स के साथ। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/y डी वाई इक्वल्स टू माइनस पी एक्स डी एक्स। सिंपल वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर देंगे तो y फाइंड हो जाएगा, जैसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वाला मेथड करते हैं नॉर्मली। अच्छा, इसके अलावा एक डायरेक्ट भी है कि अगर आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के अलावा डायरेक्ट आंसर लिखना चाहते हैं होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इसका डायरेक्ट आंसर, इसको दोनों साइड पे इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई करके y का आंसर आता है c e की पावर, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ये c सॉल्व होने के बाद, c e की पावर माइनस इंटेग्रल p ऑफ x dx। तो अगर आपके पास कोई होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप उसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यू टाइप में आता है तो डायरेक्ट आपको पता चल गया है कि ये होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डायरेक्ट y का आंसर कैसे लिख सकते हैं, c e की पावर माइनस इंटेग्रल, यहाँ से p ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो y आ जाएगा। और अगर आपके पास नॉन होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है तो उसके क्या स्टेप्स हैं सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, 4 स्टेप्स हैं, बहुत इजी से स्टेप्स हैं, एग्जांपल में आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे ये। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई होगी उसको आपने अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंगली बनाना है। यानी डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू, जो भी एक्स के अकेले एक्स के वेरिएबल्स हैं उनके साथ वाई यहाँ पे नहीं है तो आप उनको राइट साइड पे ले जाएं, जो क्यू ऑफ एक्स बन जाएगा। इसको मैं मार्क कर रही हूँ फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 के। अच्छा, सेकंड स्टेप क्या होगा कि आप फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमेशा जब भी आपके पास नॉन होमोजीनियस लीनियर ओडी आ जाए तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, ई रेज टू पावर इंटेग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स, और इसको सिंबल से मैंने डिनोट किया हुआ है म्यू से, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मैं नॉर्मली म्यू से डिनोट करती हूँ। अब जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड हो जाएगा, आपने उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर म्यू को इस इक्वेशन की दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। जब दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपकी राइट हैंड साइड बन रही होगी वो टोटल डेरिवेटिव बन रहा होगा। तो टोटल डेरिवेटिव बन रहा होगा, उसको टोटल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखेंगे और दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से जो है वो हम जो नॉन होमोजेनियस लीनियर ओडीज है उनको सॉल्व करेंगे। तो पहली एग्जांपल करते हैं। पहली एग्जांपल आपके पास क्या है कि आपने ये सॉल्व करनी है। यहाँ देखिए y वेरिएबल के साथ x वेरिएबल मौजूद है, डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट है, और यहाँ पे जो वो x वेरिएबल्स जिनके साथ y नहीं है वो आप राइट साइड पे ले आए। ठीक है, यहाँ पे अब आपके पास ये जो साइड बनती है, ये वाली जो साइड बनती है ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ ये लेफ्ट हैंड साइड बनेगा। ठीक है,
अच्छा, अब ये जो आपके पास इक्वेशन है ये लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। अगर आप ऑब्जर्व करें, ये है dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई, ये ब्रैकेट पी ऑफ एक्स बन रही है, इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स, ये सारे के सारे वेरिएबल्स एक्स में। जब आपके पास लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, यहां आप लिखोगे कंपेयरिंग विद, तो यहां से आपको क्या मिला, यहां से मिला पी ऑफ एक्स, ये ब्रैकेट 2x प्लस 1 ओवर एक्स, इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये बनेगा 2x ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, यानी क्या बना 2 प्लस 1 ओवर एक्स। अब फर्स्ट स्टेप तो ये था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्टेड है। सेकंड स्टेप क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स, यानी ई रेज टू पावर इंटेग्रल पी ऑफ एक्स क्या है 2 प्लस 1 ओवर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ई रेज टू पावर इंटेग्रल 2 डी एक्स प्लस इंटेग्रल 1 ओवर एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेट करेंगे ई रेज टू पावर 2x प्लस ln ऑफ x। अब पावर्स में आपके पास पावर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, हम इसको लिख सकते हैं ई रेज टू पावर 2x मल्टीप्लाई बाई ई रेज टू पावर ln x। ln और e जो है एंटी प्रोसेस होते हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट करके यहाँ क्या बचेगा x ई रेज टू पावर 2x। सो दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर म्यू। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अपनी इक्वेशन नंबर 1 के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई म्यू या इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 की दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x ई रेज टू पावर 2x dy बाई डी एक्स 2x dy बाई डी एक्स प्लस x ई रेज टू पावर 2x, हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, ये लेफ्ट से भी और राइट से भी, x ई रेज टू पावर 2x 2x प्लस 1 ओवर x y x ई रेज टू पावर 2x और ई रेज टू पावर माइनस 2x जो पहले से प्रेजेंट था। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ कटिंग्स हो रही हैं कुछ, ये भी सिंप्लीफाई हो रहा है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये बचेगा x ई रेज टू पावर 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ बचेगा ई रेज टू पावर 2x प्लस 1y इक्वल्स टू, ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, x जब पावर्स ऐड होंगी कैसे, e की पावर 2x माइनस 2x, तो क्या बना ई रेज टू पावर 0 यानी कि 1, तो सिंपल क्या बचा x। अब मैंने आपको बताया था जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये जो लेफ्ट साइड है ये टोटल डेरिवेटिव होता है। किसका टोटल डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट लगाएं, टोटल डेरिवेटिव क्लोज करने वाली हूँ। जैसे हम कभी आप डेरिवेटिव्स लेते रहे हैं कैलकुलस में, हम फाइंड कर रहे होते हैं डेरिवेटिव ऑफ फॉर एग्जांपल x ई रेज टू पावर x, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा के ओपन करते हैं, प्रोडक्ट में तो ये भी उसी तरह की एक चीज़ है कि समझे, यहाँ प्लस के साइन के साथ यहाँ प्रोडक्ट वाली कोई चीज़ ओपन हुई हुई है, अब इसको मैं क्लोज कर रही हूँ वापस टोटल डेरिवेटिव की फॉर्म में। तो डी बाई डी एक्स किसका होगा, ये y, ठीक है, और ये जो आपके पास इसका कोफिशिएंट है x ई रेज टू पावर 2x। डी बाई डी एक्स किसका है, y एंड x ई रेज टू पावर 2x। बेशक आप तसल्ली के लिए इसका दोबारा डेरिवेटिव, इस पे प्रोडक्ट रूल लगा के दोबारा डेरिवेटिव लेके देखें, यही चीज बन रही होगी, इक्वल्स टू x। सिंपल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, मतलब इस तरह से कि dx को इस तरफ ले जाएं, dx ई 2x y इक्वल्स टू x dx। दोनों साइड पे अब अप्लाई कर दें इंटीग्रेशन ऐसे, तो ये जो d होता है, ये वाला d, ये d और ये इंटीग्रल आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, सिंपल एज इट इज आ जाएगा x ई पावर 2x y इक्वल्स टू x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होगी, x स्क्वायर बाई 2 एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है,
तो इस तरीके से आप लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल को इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको वापस टोटल डेरिवेटिव में क्लोज कैसे करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ दिस वाई एंड इट्स कोफिशिएंट एक्स ई टू एक्स, और फिर ये डी एक्स वहाँ लेके दोनों साइड पे इंटेग्रल अप्लाई करें, ये डी और इंटीग्रेशन कैंसिल, तो यहाँ से आपको ये सोल्यूशन मिल गया। चाहे तो y भी सेपरेट कर सकते हैं, ये उधर जाके डिवाइड हो सकता है। ओके, अब इसके बाद हम करेंगे, ये हमारी लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी। अब हम करेंगे नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें भी वो फॉर्म करेंगे जो कि बर्नौली इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखती हूँ, dy by dx प्लस p of x y equals to q of x y raised to power n। अब देखें, ये आपकी लीनियर इक्वेशन थी, यहाँ q of x के साथ कोई y वेरिएबल मौजूद नहीं था, ना ही dy by dx के साथ। लेकिन यहाँ देखें q of x का y वेरिएबल मौजूद है, तो ये नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इस नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का स्पेशल नेम है बर्नौली इक्वेशन। अब बर्नौली इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, हम उसका मेथड करेंगे। जो भी आपके पास बर्नौली इक्वेशन दी हुई होगी, यहाँ जो भी y वेरिएबल होगा, उसको आपने इक्वेशन की दोनों साइड पे डिवाइड करके यहाँ से ख़त्म करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय y रेज टू पावर n। जब दोनों साइड पे y रेज टू पावर n से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा y माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस p ऑफ x y रेज टू पावर माइनस एन y इक्वल्स टू q ऑफ x। यहाँ तो नीचे डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा, या नीचे डिवीजन में y रेज टू पावर n था ना, तो ऊपर आके y माइनस एन हो गया। अब यहाँ फॉर्म बन जाएगी y माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स y की पावर 1 माइनस एन। बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो गई। जैसे ही आपके क्वेश्चन में यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे, तो p ऑफ x का जो कोफिशिएंट है, ये y वेरिएबल, इसको आपने लेट कर लेना है किसी और वेरिएबल के इक्वल, क्योंकि देखो लीनियर में यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो y लेट करेंगे यहाँ पे सेकेंड स्टेप में, y 1 माइनस एन को इक्वल कर लेंगे v के। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे कि दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव्स वगैरह लेके यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यूज निकाल के यहाँ इस पूरी इक्वेशन को v में कन्वर्ट कर देंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो वो एग्जाम्पल करेंगे ना, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स डू द एग्जाम्पल फर्स्ट। बर्नौली इक्वेशन की एग्जाम्पल है हमारे पास x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर ln ऑफ x। ये मैंने एक एग्जाम्पल ले ली। सबसे पहले तो हम इसको लीनियर की फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि लीनियर की जो फॉर्म होती है उसमें डी वाई बाई डी एक्स के साथ कोई x वेरिएबल मौजूद नहीं होता। तो इसको तो इक्वेशन की दोनों साइड पे डिवाइड कर लें पहले। डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ओवर एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर ln x ओवर x। ये अकेला कर दिया हमने। फिर पहला स्टेप मैंने आपको क्या कहा था कि जो q ऑफ x का कोफिशिएंट होगा, कोई भी y की पावर, इसको दोनों साइड पे डिवाइड कर लें। ये आपके पास बर्नौली इक्वेशन बन गई है। अब दिस इज योर बर्नौली इक्वेशन नाउ। तो दोनों साइड पे किससे डिवाइड कर देंगे, y स्क्वायर से। डिवाइड बोथ साइड्स बाय y स्क्वायर। तो क्या आएगा यहाँ पे, y की पावर -2, y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ऊपर आके y -2 बन जाएगा, प्लस y की पावर -2 y ओवर x एज इट इज इक्वल्स टू y की पावर -2 y स्क्वायर ln x ओवर x। माइनस मैंने इसलिए लिखा है कि सिंप्लीफाई हो गया ना इजीली। आपको पता है 1 ओवर y स्क्वायर y की पावर -2 ही होता है।
अब ये क्या बनेगा, y की पावर -2 प्लस y की पावर -1 ओवर x इक्वल्स टू, ये तो ख़त्म हो जाएगा y स्क्वायर के साथ डिवाइड होके, ये आ गया ln x ओवर x। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे dy बाई डी एक्स भी चल रहा था, dy बाई डी एक्स, ये जो आपके पास p ऑफ x का कोफिशिएंट है y की पावर -1, इसको अब आपने लेट करना है। ठीक है, यहाँ बनाएंगे अब आप एक बॉक्स, लेट करेंगे v इज इक्वल्स टू वाई की पावर -1। ठीक है, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लें, dv बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x ले रही हूँ, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, और बगैर पावर का डेरिवेटिव y का क्या होता है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, और बगैर पावर का डेरिवेटिव y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स। तो dv बाई डी एक्स किसके इक्वल आया, माइनस y की पावर -2 dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ ऑलरेडी मौजूद है, ये वाली, माइनस को दूसरी तरफ ले जाऊँ, माइनस dv बाई डी एक्स इज y की पावर -2 dy बाई डी एक्स। तो ये सपोजिशंस हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो y -2 dy बाई डी एक्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस dv बाई डी एक्स प्लस y की पावर -1 को क्या लिया हुआ है, v ओवर x इक्वल्स टू ln x ओवर x। ठीक है, अब ये पूरी इक्वेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो dv बाई, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन में इसको लीनियर बना रहे हैं ना, बेसिकली लीनियर में dy बाई डी एक्स के साथ कुछ भी नहीं होता, तो ये हो जाएगा -1 ओवर x टाइम्स v इक्वल्स टू माइनस ln x ओवर x। अब इसको कंपेयर करेंगे लीनियर से, कंपेयरिंग विद लीनियर इक्वेशन, लीनियर ओडी, तो क्या आएगा आपके पास, p ऑफ x यहाँ पे क्या आएगा, -1 ओवर x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर सकते हैं हम यहाँ से, बिल्कुल उसी तरीके से आगे सारा मेथड हम वही एग्जाम्पल वाला लगाएंगे, अब पिछली एग्जाम्पल वाला। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या बनेगा, e की पावर इंटेग्रल p रेज टू पी एक्स डी एक्स, e इंटेग्रल क्या है, px -1 ओवर x, -1 ओवर x dx। तो ये बन जाएगा e माइनस बाहर 1 ओवर x dx, तो ये बना e की पावर माइनस ln x। ये इसको लिख सकते हैं e की पावर ln x, ये ln की प्रॉपर्टी होती है, इसकी पावर में चला जाएगा, x की पावर -1, तो ये कैंसल, तो x -1 दैट इज 1 ओवर x। सो अब आगे वही स्टेप जो लीनियर का आप करते आए, मल्टीप्लाई 1 ओवर x जो कि आपका म्यू था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑन बोथ साइड्स ऑफ कौन सी इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 की दोनों साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा 1 ओवर x dv बाई डी एक्स इक्वल -1 ओवर x स्क्वायर v इक्वल्स टू माइनस ln x ओवर x स्क्वायर। अब टोटल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ ये जो आपके पास टर्म v और उसका कोफिशिएंट क्या है 1 ओवर x इक्वल्स टू जो राइट साइड थी वो एज इट इज। अब इसको लिखेंगे d v ओवर x इक्वल्स टू माइनस ln x ओवर x स्क्वायर dx, इसको उधर मूव कराया, दोनों साइड पे इंटेग्रल अप्लाई करेंगे, d और ये इंटेग्रल आपका कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो क्या बचा, v ओवर x इक्वल्स टू माइनस बाहर ले लें, इसको लिख सकते हैं हम x की पावर -2 ln x dx। अब यहाँ पे आपके पास ये भी x वेरिएबल है, ये भी x वेरिएबल है, प्रोडक्ट में है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देते हैं। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम जिसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होती, जिसका कोई फार्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन को, उसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और दूसरे को सेकेंड फंक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला आपने खुद देखना है, मैं यहाँ बस सिर्फ ऑरली बता रही हूँ। माइनस सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन
into integration of second function minus integral derivative of first function into integration of second function। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है, ब्रैकेट क्लोज, नेगेटिव की वजह से ब्रैकेट लगाइए। तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा v ओवर x इक्वल्स टू माइनस ln x, x की पावर -1 ओवर -1 माइनस 1 ओवर x, x की पावर -1 ओवर -1 dx। सिंप्लीफाई किया पिछले स्टेप को, तो v ओवर x इज इक्वल्स टू ये माइनस और ये माइनस कैंसल, तो ln x, x की पावर -1 को लिख सकते हैं 1 ओवर x, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, और फिर ये माइनस बाहर आएगा तो अगेन ये हो गया माइनस 1 ओवर x, और ये हो जाएगा 1 ओवर x dx। तो ये क्या बना, v ओवर x इक्वल ln x ओवर x, फिर माइनस इंटीग्रेशन x की पावर -2 dx, सिंपल इंटीग्रेशन है आगे, v और x ln x ओवर x माइनस x की पावर में एक एडअप और उसी के साथ नीचे डिवाइड, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो v ओवर x बना ln x ओवर x -1, और वो ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और ये x की पावर -1 1 ओवर x हो गया प्लस c। x को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां आपके पास आएगा v इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई होके ln x, फिर +1 प्लस एक्स सी। अब क्वेश्चन आपका v में नहीं था, क्वेश्चन आपका किस में था, y में था, तो वापस सब्स्टिट्यूशन करनी है। v किसके इक्वल है, y की पावर -1 के, पुट v इज इक्वल्स टू y -1, तो यहाँ आ जाएगा y की जगह, v की जगह क्या आ गया 1 ओवर y इक्वल्स टू ln x प्लस 1 प्लस एक्स सी। सो दिस इज योर सोल्यूशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। तो अब आप जो है वो एक्सरसाइज सेट कर सकते हैं 1.5, और ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी कर सकते हैं आप। एग्जाम्पल 1 इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इन्होंने बुक में कोई और मेथड किया हुआ है, आप सिंपल मेरे मेथड से करें, दैट्स मोर इजी। अच्छा, अब बुक में आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम सेट 1.5 में क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 13 तक आप कर सकते हैं, और इसके अलावा नॉन लीनियर ओडीज 22 से 28 तक। सिर्फ आप इसको नॉन लीनियर ओडीज को सॉल्व करें, और बाकी इसमें से पार्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है जो स्केच और ग्राफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दिस हम करेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज के ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज फाइंड कैसे करते हैं।